बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. Dear students, Assalamu alaikum. I am Usman Attari, your maths teacher from Brainy Digits. Today we are going to solve exercise number 6.5, question number 1. Find the values of x, y and z from the following right angled triangle. जी ये हमें क्वेश्चंस गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चंस में 4 ट्राइंगल्स हमें दी गई हैं. इन 4 ट्राइंगल्स में हमें एक्स, वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है. एक्स, वाई एंड जी, एक्स, वाई एंड जी, एक्स, वाई एंड जी. तो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 6.5. अब हमारे सामने हमें ये एक ट्राइंगल दी गई है. इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम गौर करें, एक बात जो है हमेशा हमें जो कि याद रखने वाली है वो ये है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं. 1, 2 एंड 3. ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड. इसी तरह 3 एंगल्स होते हैं. एक ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें यहाँ पर गिवन डाटा कौन सा है. गिवन डाटा हमारे पास जो है मौजूद है वो है एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 30, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और साथ में हमें y गिवन है, y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब फाइंड हमें क्या करना है. टू फाइंड हमें जो फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमें एंगल सी फाइंड करना है कि ए और बी एंगल का हमें पता है. एंगल सी हमें फाइंड करना है. एंगल सी ये चाहिए हमें. और एक्स, वाई गिवन है, एक्स और जी, एक्स भी हमने फाइंड करना है और जी भी फाइंड करना है. ये 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है. तो अब हम सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं. जी, इस ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स हमें गिवन है. ये एंगल 30 का है और ये एंगल 90 का है और ये एंगल सी हमें फाइंड करना है. तो एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी ये निकालने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब सम किया जाता है, जब भी किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा किया जाता है तो आंसर जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. कोई सी भी ट्राइंगल उसके 3 एंगल्स को जब जमा किया जाता है, उनको प्लस किया जाता है तो आंसर क्या आता है 180. तो एंगल ए हमें गिवन है वो कितना है 30. तो एंगल ए 30 हो गया. प्लस एंगल बी इज ऑल्सो गिवन टू अस 90 डिग्री. 90 डिग्री प्लस एंगल सी हमें फाइंड करना है 180. 90 प्लस 30 120. और जब ये 120 को उधर लेकर जाएंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. एंगल सी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री. ये हमने एंगल सी को फाइंड कर लिया. अब हमने फाइंड करना है जो है एक्स, वाई और जी. वाई हमें गिवन है, एक्स और जी को फाइंड करना है. एंगल सी हमारा 60 आया, उसको हम यहाँ पे डायग्राम में लिख लेते हैं. अब इन साइड्स को फाइंड करने के लिए हमें अपने जो फॉर्मूलेज यूज करना होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे. साइन, कॉस एंड टेन, इन तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज करके हम जो है अपनी रिमेनिंग साइड्स को वो फाइंड कर लेंगे. अब साइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है. सम पीपल हैव, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. जी, साइन जो है P ओवर H. अगर हम 30 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो 30 के अकॉर्डिंग हमारा P जो है परपेंडिकुलर वो X है और H जो है वो क्या है, ये 90 के ऑपोजिट वो Z है. हमें ना X का पता है ना Z का पता है. हमने ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें कम से कम एक साइड ऐसी हो जो हमें पता हो. तो ये हमारी बेस है 30 के अकॉर्डिंग. ये बेस हम पॉइंट आउट कर लेते हैं.
30 के ओपोजिट जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, 30 के साथ बेस है, और 90 के ओपोजिट जो है वो हमारा हाइपोटेनियस है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? tan थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। tan अगर अप्लाई किया जाए तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हम फाइंड कर लेंगे। तो हम इस यहां पे अप्लाई करते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी ओवर बी। तो tan 30, p की वैल्यू कितनी है? p हमारा किसके इक्वल है? p हमारा इक्वल है x के। तो हम लिख लेते हैं p इज इक्वल टू x ओवर बेस हमारी किसके इक्वल है? 4 के। बेस हमें गिवन है 4, तो वो हमने लिख लिया 4। तो tan 30 की वैल्यू हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल। tan, ये 10 है और ये 30 है, तो tan 30 किसके इक्वल आता है? 1 ओवर अंडर रूट 3। तो tan 30 की वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट 3, तो हम उसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 1 ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स ओवर 4। तो जब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 4 इधर आ जाएगा, इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, 4 ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारी वैल्यू निकल आई एक्स की, ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल आई 4 ओवर अंडर रूट 3। इसको हम पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 ओवर अंडर रूट 3, इसको हमने डायग्राम में मेंशन कर दिया। अब हमने z फाइंड करना है, तो z के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम अगर cos को यूज करें, बेस ओवर हाइपोटेनियस, z हमारा हाइपोटेनियस है, 90 के ऑपोजिट है, तो अब हमें हाइपोटेनियस यानी z फाइंड करना है। तो बेस हमें गिवन है 4, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos 30। तो हम अप्लाई करते हैं cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारी कितनी है? बेस हमारी 4 है, हाइपोटेनियस z है। बेस की जगह पर हम लिख देते हैं 4 और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है? z के। अब cos 30 की वैल्यू अकॉर्डिंग टेबल हमारे पास होती है 1 ओवर अंडर रूट 3। cos 30 इज इक्वल 1 ओवर अंडर रूट 3। अब हमने z फाइंड करना है, z इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा? z इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 3। तो z की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 4 अंडर रूट 3। तो यूं हमने एंगल c भी फाइंड कर लिया भैया। एंगल c इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4 ओवर अंडर रूट 3 एंड z की वैल्यू, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा उसमें y हमें सेंटीमीटर में गिवन था, तो फिर x की वैल्यू भी जो होगी वो हमारी किस में होगी? सेंटीमीटर में, और y की वैल्यू भी किस में होगी? सेंटीमीटर में। तो इसके साथ हम सेंटीमीटर, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है? एक्स वाई एंड जी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें एक्स फाइंड करना है और जी फाइंड करना है। एक्स फाइंड करना है और जी फाइंड करना है, और साथ में हम एंगल्स हमें गिवन है, ये एंगल भी हमें गिवन नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि एंगल सी को भी साथ ही फाइंड कर लेते हैं। बेहतर होता है, हमें इसका तरीका आना चाहिए। तो अगर हम इसमें साथ ही फाइंड कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, समझने में आसानी रहेगी। तो π/4 एंगल ए जो है ये हमें गिवन है, π/4 इसकी वैल्यू है, ये हमें रेडियन में गिवन है। तो हमें इसे सबसे पहले किस में चेंज करना है? डिग्रीज में चेंज करना है। तो डिग्रीज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? पाई की जगह पर 180/4। तो जब हम इसे, ये कट जाएगा, 4 4s are 16, तो 2 कैरी, 4 5s are 20, तो 45 डिग्री आ जाएगा। यानी π/4 जो है ये 45 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमें एंगल ए जो है वो 45 डिग्री गिवन है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। तो एंगल सी फाइंड करना है, तो तीनों एंगल्स का सम
ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो एंगल ए किसके इक्वल है, 45 के। एंगल बी जो है वो 90 के इक्वल है, और एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो 180, तो 90 प्लस 45 ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल सी, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। तो जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं 180 माइनस 135, तो आंसर आता है 45 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। इसको हम यहां मेंशन कर देते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमें इस 45 के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग, ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अब हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस और हाइपोटेनियस को यूज करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि दो वैल्यूज इनमें से लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस को लें तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं, तो फॉर्मूला हमारा होता है tan वाला। अगर हम देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू P ओवर B होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इस तरह क्या होगा कि हम tan की 45 की वैल्यू हमें पता है, y परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता होगी, और हम बेस फाइंड कर लेंगे कि दो अननोन वैल्यूज में से एक का पता हो तो दूसरी फाइंड की जा सकती होती है। तो फिर क्या करते हैं, इसको हम tan को अप्लाई करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू P ओवर B। अब थीटा हमारा जो है वो 45 डिग्री है, थीटा इज 45, तो थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री। P की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, तो हम स्क्वायर रूट 3 ओवर बेस, यानी x आ जाएगा, बेस जो है हमारी x है, तो वो x आ गया जी। तो अब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। tan 45 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल हमें मालूम है tan 45 इज इक्वल टू 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हम tan 45 की जगह पर 1 अप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 3 ओवर x एज इट इज आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम इधर साइड पे सॉल्व आगे कर लेते हैं। तो x जो है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। x मल्टीप्लाई हुआ तो x की वैल्यू क्या निकल आई हमारी, स्क्वायर रूट 3। इसको हम यहां पर मेंशन कर देते हैं, स्क्वायर रूट 3। तो सेंटीमीटर है तो यहां पर भी हम सेंटीमीटर साथ लगा देते हैं। अब हमने हाइपोटेनियस जो है फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारा किस फॉर्मूले के अंदर आता है, तो हम देखते हैं कि साइन के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, सम पीपल हैव। तो फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू P ओवर H, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन 45 डिग्री, थीटा 45 है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, स्क्वायर रूट 3 जी, स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, लेकिन वो किसके इक्वल है, जी के। हम उसकी जगह पर जी लिख लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू जब हम कंसल्ट करते हैं, ये साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो साइन 45 की वैल्यू आती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 3 ओवर जी। अब जी को इधर ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 2। दोनों स्क्वायर रूट वाली हैं, मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई साइन लगा लेंगे, डॉट भी मल्टीप्लाई को ही शो करता है। तो z इज इक्वल टू 3 2s are 6 स्क्वायर रूट, और चूंकि यहां पर हमें सेंटीमीटर गिवन है तो यहां पर हम साथ में इसके सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और z की वैल्यू को डायग्राम में भी लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2,
पार्ट 3 एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 एक्सरसाइज नंबर 6.5 हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी होती है। z की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस, z इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। और एक चीज जो हमें फाइंड करनी है वो ये एंगल a है कि एंगल c हमें 60 गिवन है, एंगल b इज ऑफ 90 डिग्री, बट एंगल c वी विल हैव टू फाइंड इट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमें x फाइंड करना है और साथ में y फाइंड करना है, और थर्ड चीज जो हमें फाइंड करनी है वो एंगल a है। तो पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। तो एंगल फाइंड किस अंदाज, जब दो एंगल हमें गिवन हो, थर्ड एंगल फाइंड करना हो तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम तीनों एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो दो एंगल्स की वैल्यूज हमें नोन है, पता है, तो थर्ड हम फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ए हमने फाइंड करना है, एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 90 प्लस 60 150, तो एंगल ए हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू निकल आई 30 डिग्री। अब हमने x और y फाइंड करना है। अब हम जब चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस 60, दिस वन इज आर परपेंडिकुलर और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ओके, तो अब हमें हाइपोटेनियस गिवन है तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो फिर हमें ऐसा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से लेना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आ रहे हो। तो वो फिर कौन सा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, सम पीपल हैव। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है लेकिन उसको किससे डिनोट किया गया, y से, y ओवर हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, 2 के। तो हाइपोटेनियस की जगह पर हमने 2 लिख दिया। साइन 60 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल साइन 60 तो क्या है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो साइन 60 की वैल्यू हमने लिख दी स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू y ओवर 2। ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 इज इक्वल टू y इज कैंसल्ड विद 2 इज कैंसल्ड विद 2 एंड y विल बिकम स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y। तो हम y की वैल्यू डायग्राम में लिख देते हैं, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमने बेस को फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्योंकि हमें हाइपोटेनियस गिवन है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों आ रहे हो, तो cos थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं b ओवर h होता है, करली ब्राउन हेयर। तो इसको हम यूज करते हैं क्योंकि बेस हमें फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस हमें गिवन है, तो यूज करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इज इक्वल टू, बेस किसके इक्वल है, बेस इज इक्वल टू x एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2, x ओवर 2। तो थीटा किसके इक्वल है, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह पर हम लिख देते हैं 60 डिग्री, x ओवर 2। अब cos 60 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल cos 60 1 ओवर 2। तो cos 60 हम इसे सामने सॉल्व कर लेते हैं, cos 60 1 ओवर 2 इज इक्वल टू x ओवर 2। तो ये 2 जब उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2 इज इक्वल टू x।
2 इज कैंसल्ड विद 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, उसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। जो हमारा ये वाला पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल है, 90 का एंगल है। ये कॉर्नर शो करता है कि ये 90 का एंगल है। एंगल ए हमें गिवन है 45, एंगल सी हमें फाइंड करना होगा। क्या कौन सा एंगल? एंगल सी फाइंड करना होगा। उसके अलावा हमें एक्स फाइंड करना है और जी फाइंड करना है। एक्स फाइंड करना है और जी फाइंड करना है जी। तो सबसे पहले हम एंगल सी फाइंड करते हैं। तो जब हमें दो एंगल्स गिवन होते हैं, ये 90 है, ये 45 है, तो थर्ड एंगल को फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है हमारा, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। के तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? 180 के। एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहां 45 आ जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल सी वी विल हैव टू फाइंड इट, ये हमें फाइंड करना है। तो 180 आ गया, 90 प्लस 45 फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से। 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135। 135 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो क्या आएगा? 180 माइनस 135 विल बिकम 45 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा एंगल सी निकल आया। अब हमने x फाइंड करना है और z फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल 45 एंगल, c हमारा 45 निकला, इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं। अब हमने इस 45 के अकॉर्डिंग इसके सामने जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है जी, इसके साथ वाला हमारा बेस है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। जो 90 के ऑपोजिट हो, 90 के बिल्कुल ऑपोजिट वो हाइपोटेनियस होता है। तो अब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हो। तो अगर हम देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू P ओवर B थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर भी आ रहा है, बेस भी आ रहा है। बेस हमें मालूम है तो परपेंडिकुलर हम फाइंड कर लेंगे। तो tan को यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा हमारा कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x और बेस कितनी है? 4, x ओवर 4। tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है tan 45 1। तो tan 45 इज इक्वल टू 1, x ओवर 4 जब इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू को हम यहां पर एंटर कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर। अब हमें z फाइंड करना है और ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें हाइपोटेनियस और बेस दोनों आ रहे हों। तो cos थीटा इज इक्वल टू b ओवर h। बेस और हाइपोटेनियस दोनों आ रहे हैं। कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस की वैल्यू हमें गिवन है, हाइपोटेनियस हम फाइंड कर लेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू बी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो cos 60 एंगल नहीं, सॉरी, एंगल हमारा 45 है। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस 4 है, हाइपोटेनियस z है। तो बेस 4 हाइपोटेनियस z। ये नेक्स्ट हम आ जाते हैं। cos 45 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल, cos 45, cos एंड 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 4 ओवर z। ये z इधर मल्टीप्लाई होगा
और स्क्वायर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। ये एरोस जस्ट आपको समझाने के लिए लगाए जाते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय जी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। तो जी 1 जार जी और ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। 4 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 नहीं बनता क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो स्क्वायर रूट वाली टर्म और विदाउट स्क्वायर रूट वाली टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती, बल्कि ये 4 मल्टीप्लाई होगा 1 इसके साथ, यहां पर 1 होता है उस 1 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 4 आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर जी की वैल्यू आ जाएगी। और यूं हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 6.5, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स। ये ट्राइएंगल है, पहली ट्राइएंगल हमें गिवन है, इसमें हमें 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है और एक एंगल गिवन है, एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री। ये कॉर्नर बना है, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल ए और एंगल सी हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या फाइंड करना है, साइड बी फाइंड करनी है और एंगल ए फाइंड करना है एंड एंगल सी फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमें 2 एंगल्स गिवन होते थे और हमने 1 एंगल फाइंड करना होता था और 1 साइड गिवन होती थी, हमें 2 साइड्स फाइंड करनी होती थी। अब यहां पर हमें एक साइड फाइंड करनी है और 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम साइड फाइंड करते हैं, बी को फाइंड करते हैं। कैसे, हमें ये सी गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है। तो 90 के ऑपोजिट जो है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये तो फिक्स है, चाहे ये एंगल हम यूज करें चाहे ये एंगल यूज करें, तो हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस हमें क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर है एक बेस है, कौन सी है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों एक साइड पे प्लस हो रही हैं। अब हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, बी के, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3। तो हम परपेंडिकुलर की जगह पर स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 13 और ये स्क्वायर ये आ गया, ये कट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3 प्लस 13। तो अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 3 विल बिकम 16। तो अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेते हैं हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए, हमें तो बी की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो बी स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इन दोनों साइडों का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हम कैलकुलेटर से चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। तो 4 वैल्यू हमारी आ गई बी की 4। अब साथ में सेंटीमीटर है तो हम यहां पर सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यह हमने यहां पर भी एंट्री कर दी। अब हमने फाइंड करना है एंगल ए, ये एंगल ए। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा हमारा और ये क्या होगा, बेस। एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो फिर हम परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले के अंदर आता है, tan के अंदर, tan थीटा इज इक्वल टू P ओवर B थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो हम tan को अप्लाई करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा हमारा किसके इक्वल है, एंगल ए है यहां पे, तो हम लिख लेंगे tan
एंगल ए इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3, तो हमने स्क्वायर रूट 3 लिख दी, ओवर बेस की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 13, तो हमने यहां पर स्क्वायर रूट 13 बेस की वैल्यू अप्लाई कर दी जी। अब हम इनके स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.7320, पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट ले लेंगे, 1.7320, ये हमारी स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आ गई। और अब स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू 3.6055, 10 एंगल ए इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 1.7320 डिवाइडेड बाय 3.6055, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.4803, आगे 7 है तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0.4804। तो 10 एंगल ए इज इक्वल टू दिस, तो जब 10 को हम इधर लेकर आएंगे, क्योंकि हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो उस वक्त 10 इधर आकर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स। अब 10 इनवर्स क्यों होगा, नॉर्मली 10 इनवर्स इसलिए होगा कि सपोज कर लेते हैं हम tan थीटा इज इक्वल टू 4, 10 को अब हमने उधर लेकर जाना है, तो 10 इधर आके नीचे डिवाइड होगा। अब 10 की पावर पॉजिटिव होती है, तो जब इस पॉजिटिव 1 वाली पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन पढ़ाया यही जाता है कि 10 जब उधर जाएगा तो उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.4804। अब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, तो एंगल ए का इनवर्स कैसे हमें ये मालूम होगा, कैलकुलेटर से कैसे मालूम किया जाएगा। अगर हम कैलकुलेटर पर गौर करें तो ये हमारा tan वाला फंक्शन लिखा हुआ है, ये तो इसके नीचे देखें तो ये tan इनवर्स लिखा हुआ है। तो नीचे वाले ये जो फंक्शंस हैं इनको यूज करने के लिए हमें कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट को प्रेस करना पड़ता है, ये शिफ्ट है, इस शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद जब हम इस tan को प्रेस करेंगे तो ये tan इनवर्स आएगा, ये कैलकुलेटर के ऊपर लिखा आ जाएगा। अब हमने किसका tan इनवर्स फाइंड करना है, 0.4804, तो 0.4804 जब हम इसका tan इनवर्स फाइंड करते हैं तो वैल्यू आएगी 25.65, तो हम 25.65 डिग्री, ये हमारा क्या निकल आया, ये एंगल ए निकल आया। तो एंगल ए की वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर लिया। अब हमारे पास दो एंगल मालूम हो गए, एक एंगल ए मालूम हो गया और एंगल बी भी हमें मालूम हो गया। अब हमें एंगल सी फाइंड करना है, तो जब दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल जो है वो हमारे लिए मालूम करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए कितना आया है हमारा 25.65, तो एंगल ए की जगह पर क्या आ जाएगा 25.65 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है हमारा, हम जानते हैं कि एंगल बी हमें गिवन है वो है 90 डिग्री, तो ये 90 आ जाएगा। और एंगल सी जो है ये हमें फाइंड करना है, तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम आगे ले जाते हैं, इस साइड पर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम 25.65 प्लस 90 करते हैं, 25.65 प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाता है 115.65, 115.65 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको जब उधर लेकर जाएंगे उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 115.65 डिग्री, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसको हम करते हैं माइनस 180 माइनस 115.65 इज इक्वल टू
तो एंगल सी हमारा कितना आ जाएगा 64.35 डिग्री। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। सी की वैल्यू जो है ये हम ऊपर पुट कर लेते हैं 64.35 डिग्री। तो ये हमारी तमाम वैल्यूज तीनों साइड्स हमें पर मालूम होगी और तीनों ही एंगल्स भी हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, हमें जो अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स फाइंड करनी है। 2 साइड्स हमें गिवन है, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। 1 एंगल हमें गिवन है, ये 2 एंगल्स ए और सी हमें फाइंड करने हैं। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है। एंगल ए फाइंड करना है, एंगल सी हमें फाइंड करना है और साथ में हमें बी फाइंड करना है। बी साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो ये हमारा 90 का एंगल है। 90 के ऑपोजिट जो है ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं बी फाइंड करने के लिए, क्योंकि 2 साइड्स गिवन हूं, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है बी, तो बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है हमें, वो कितनी है 4, तो इसकी जगह पर 4 आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बेस भी हमें गिवन है। इन दोनों में से एक बेस है, एक जो है परपेंडिकुलर है। कोई भी हम ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों साइड्स एक साइड पर हैं। तो बेस का स्क्वायर, तो 16 प्लस 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 16 32। तो बी की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम है ना। तो ये हमने 2 पेयर बना दिए और ये अकेला आ गया। अब दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और ताकि बी फाइंड कर सकें, और स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बी आ जाएगा। इनका स्क्वायर रूट अलग-अलग होगा, तो 2 स्क्वायर हर एक का स्क्वायर रूट हमने अलग-अलग कर दिया। इन दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। तो बी की वैल्यू हमारी निकल आई, ये वैल्यू सेंटीमीटर्स में है, तो ये भी क्या आ जाएगी सेंटीमीटर में। 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू हम यहां पे लिख देते हैं 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें एंगल ए फाइंड करना है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हों ताकि हम एंगल ए फाइंड कर सकें, तो वो tan है। tan थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो हम tan थीटा को अप्लाई करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा हमारा किसके इक्वल है, एंगल ए के। तो यहां हम लिख लेंगे tan एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 और बेस की वैल्यू कितनी है 4, दोनों 4 है। तो हम क्या कर लेते हैं परपेंडिकुलर 4 ओवर 4। तो tan एंगल ए इज इक्वल टू 4 1 जार 4 विल बी इक्वल टू 1। तो tan जब उधर जाएगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स। तो tan इनवर्स 1। तो कैलकुलेटर से जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स हो गया 1 विल बी इक्वल टू, तो आंसर क्या आया 45। तो एंगल ए कितना हुआ, एंगल ए हमारा आ गया 45 डिग्री। जी एंगल ए कितना आ गया
45 यू हम डायग्राम में पुट कर लेते हैं। अब दो एंगल हमें पता है, हमने तीसरा फाइंड करना है, तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो एंगल ए कितना है, 45 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90, बी 90 है हमारा, तो 90 प्लस एंगल सी हमने मालूम करना है, तो 180 आ जाएगा। इन दोनों का सम 135 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 135 को जब उधर लेकर जाएंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 135, और जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे 180 माइनस 135 इट विल बी इक्वल टू 45। तो एंगल सी भी हमारा कितना आ गया, इसकी वैल्यू भी 45 डिग्री। तो इसको भी हम डायग्राम में पुट कर देते हैं 45 डिग्री। अब चेक करें तो हमारे तीनों एंगल्स जो वो भी हमने फाइंड कर लिए और तीनों साइड्स भी हमारी फाइंड हो चुकी हैं। तो यूं हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यकीनन आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस भी कर लिया करें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं, अपडेटेड वीडियोस जो हैं, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और एक और बात जो ज़हन नशीं रहे कि आप हम कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी दरपेश जो मसाइल हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में वो लिख दिया करें। तो सहूलत मिलने पर, पॉसिबिलिटी होने की सूरत में उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ताकि आपके मसाइल जो हैं वो साथ साथ सॉल्व होते रहें। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि कि किस तरह हम इस चैनल को मजीद बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। आपकी राय के अकॉर्डिंग ही इसको आगे लेकर चला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू।